औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शौकत अली और एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ मैं कोरिया के शहर थेगू में। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की शदीद जो तीसरी और चौथी लहर चल रही है। कोरिया में चौथी और पाकिस्तान में तीसरी लहर। नाज़रीन, कोरोना की वजह से तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो अकानवी तौर पे हैं काफ़ी ममालिक जो हैं मुतासर हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान, हमारा देश, हमारा मुल्क भी इस वक्त कोरोना की शदीद लपेट में है। हमने सब मिल के अपने घर वालों का ख्याल रखना है। कोरोना SOPs को जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए उन पे अमल दरामद करना है और अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब नादार और अहले अयाल का भी ख्याल रखना है, उनकी जितनी ज़्यादा मदद हो सके करे। मैं इस वक्त कोरिया के शहर थेगू में मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के काफ़ी लोग मौजूद हैं। ये अपना खसूसी पैगाम जो है वो फ्लाइंग TV को रिकॉर्ड करवाएंगे। ये देखिए कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी कोरोना के हवाले से और रमज़ान मुबारक के हवाले से और ख़ास कर गरीब और नादार लोगों की मदद के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। हमारे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया चौधरी शौकत साहब और फ्लाइंग न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ की आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। कोशिश करें कि अपने और अपने घर वालों को मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं और बग़ैर वजह के बाहर ना जाएं। तो जितने भी हमारे आसपास देख लें, कोई थोड़े कमज़ोर हैं लोग या जिनको मदद की ज़रूरत है, कोरिया में रहने वाले दोस्तों से अपील है कि वो सारे पाकिस्तान में अपना जो है ना वो रमज़ान शरीफ की जो उन्हें ज़कात वगैरह देनी है वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दें और जो फितराने के पैसे हैं वो अभी से पाकिस्तान दे दें लोगों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये आपका बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। के अलावा मेरा एक छोटा सा मैसेज है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी चौथी लहर है। इसमें कोशिश कर लें कि अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना से महफूज करें और मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर से बाहर बेवजह ना निकलें। तो इंशाल्लाह कोरोना से भी ये जंग हम जीत जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बिलखुसूस आपकी टीम का, फ्लाइंग न्यूज़ का, कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया है। मेरा पैगाम मुख्तसर सा है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है। आप कोशिश करें, सब दोस्तों से, सब मुसलमान भाइयों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल रखें और कोरोना की वबा जो तेज़ी से फैल रही है कोशिश करें कि SOPs पर अमल करके इस वबा को शिकस्त दी जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शौकत साहब, आपका और फ्लाइंग न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये प्लेटफार्म हमें मुहैया किया। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है। आप सब दोस्तों से, भाइयों से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी से इबादत करें और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका दिल ना दुखाएं। कोशिश करें, हमेशा नमाज़ पढ़ने से किसी का दिल नहीं दुखता, लोगों की बातों से दिल दुखता है। आप सब दोस्त कोशिश करें कि आपस में भाईचारा कायम रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को सदका खैरात कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अतिया करें। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ का अमल जारी रखें। वालेकुम सलाम। मेरा मैसेज है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वायरस से अल्लाह ताला सभी को जल्दी से जल्दी निजात दिलाए। और दूसरा मैसेज है कि जैसा कि ये बाबरकत महीना है और रमज़ान में हम मुसलमान होने के नाते ज़कात देते हैं, कोशिश करें कि अपने फैमिली और अपने इलाके और जहाँ तक हो सकता है, जो जैसे कि पहले हम जितनी ज़कात देते हैं, इस साल कोरोना की वजह से लोग बेरोज़गार हैं, उससे डबल देने की कोशिश करें ताकि हमें वो जो हमारे भाई पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं उनका थोड़ा सा सहारा बन सके। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया चौधरी शौकत साहब आपका और आपकी पूरी फ्लाइंग न्यूज़ टीम का। सबसे पहले मैं आपकी वसातत से पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ भी हैं आप अपने रोज़े, नमाज, ज़कात, हज, वो फ़रीज़े जो आप अदा करते रहते हैं साल से, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। रमज़ान मुबारक में अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, ख़ुसूसन अपने पड़ोस में लोगों का, अपने महल्लेदार लोगों का, रिश्तेदारों का, और वो लोग ख़ुसूसी तौर पर जो सफ़ेद पोश हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और ऊपर से जनूबी एशिया में कोरोना बहुत पीक पर है, ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया और पाकिस्तान में। बहुत एहतियात करें, अपनी इबादत में मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, रमज़ान के रोज़े रखें, इबादत करें, लेकिन SOPs को फॉलो ज़रूर करें। हुकूमत जिस तरह आपको कहती है उन अहकामात को ज़रूर फॉलो करें।
हम लोगों ने मिलजुल कर ये इस कोरोना को शिकस्त देनी है। बहुत शुक्रिया। सलाम। सबसे पहले तो शौकत भाई आपका शुक्रिया, आपकी फ्लाइंग न्यूज़ पूरी टीम का शुक्रिया। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक है, तो ये खुशियों का महीना है और हमें यहाँ पे ये ज़कात का भी महीना है। यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी से जल्दी जल्दी ज़कात भेज दें ताकि गरीबों का हम ख्याल करें, फतराना वगैरह भी भेजें। बाकी ये है कि कोरोना फिर दोबारा अरूज पे है, हम खुद भी कोशिश करें, मास्क लगाएं, दोस्तों को भी बोलें और अपनी फैमिली को भी बोलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकुर भाई, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और फ्लाइंग न्यूज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मास्क पहने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। माह रमज़ान के महीने में ज़कात दें, फितराना दें, अपने साथ रहने वालों का और अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शौकत भाई, सबसे पहले आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने और आपकी टीम ने यहाँ पे बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान, कोरिया और दुनिया में जहाँ कभी मुसलमान बसते हैं उनको सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उसके बाद आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की थर्ड वेव जो है वो अपने उरूज पर है और ज़रूरत इस वक्त इस अम्र की है कि हम लोगों को चाहिए कि इसको ईज़ी ना लें और SOPs का ख़ास ख्याल रखते हुए मास्क का इस्तेमाल, इसके अलावा सैनिटाइज़र्स यूज़ करने चाहिए हम लोगों को और हाथ जिस तरह से भी हम लोग को कहा जा रहा है कि आप उसको बार बार वॉश करें अपने और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब का ख्याल रखें और लोगों को भी इस चीज़ की तलकीन करें कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और SOPs का जो है वो ख़ास ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे फ्लाइंग न्यूज़ टीम का कि जिन्होंने इतने अच्छे इफ्तार का इंतज़ाम किया और बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, मदद किया। और मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ये कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरिया में भी है तकरीबन। तो आपको मैसेज यही है कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को सेव करें और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी का भी ख्याल करें, मास्क यूज़ करें और जितना भी हो सकता है यार आप जितने भी अपने मुल्क में या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो हमें चाहिए कि यार हम उन लोगों की हेल्प करें, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे उनके साथ हमदर्दी हो, जितनी भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर दोबारा मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें और अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनकी सेहत का भी ख्याल करें। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर फ्लाइंग टीम का बहुत शुक्रिया दोबारा कि जिन्होंने इफ्तार का बंदोबस्त किया और सब दोस्तों को मदद किया और एक मौका दिया इकट्ठा होने के लिए। सब आपका और आपकी फ्लाइंग न्यूज़ टीम का और ख़ुसूसी रमज़ान के महीने में सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अब कोरोना की गिरफ्त में हैं, ताकि इस पे सबसे ज़्यादा SOPs का ख्याल करें। और ज़कात का महीना है, रमज़ान का महीना है, इसमें गरीबों का और अपने आसपास अजीज़ व अकारब का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान करीम का महीना जारी है और तकरीबन 15 रोज़े आज ख़त्म हो गए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके साथ साथ जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं उनको अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करम करें। और जो आजकल ये वबा फैली हुई है जो कोरोना की, इससे अल्लाह ताला हमें निजात अता फरमाए। और कोशिश करें कि जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे कोरिया में मौजूद हैं
वो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सबको मोटिवेट करें कि वो SOPs पे अमल करें, और ये जो मास्क है इसका ज़रूरी इस्तेमाल करें। इससे पहले कि आपको हॉस्पिटल का मास्क पहनना पड़े, आप इस मास्क को इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चौधरी शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का, फ्लाइंग न्यूज़ का। मैं आज चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो आलम इस्लाम को बहुत बहुत इस माह की सआदतें, बरकतें मुबारक हों, और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब के इल्म में है कि पूरी दुनिया में और बिलखसूस जो चंद ममालिक हैं वहाँ पर कोरोना की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उस हवाले से जहाँ जहाँ कोई भी दोस्त ये मैसेज सुन रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ की ख़ुद भी अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को भी फराहम करें कि इससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव मुमकिन कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो इस माह मुक़द्दस के सदक़े पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा अता फ़रमाए और फिर वही रौनकें और उस तरह की दुनिया को बहाल हो। और दूसरा ये है कि बिलखसूस मैं अपने मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, पूरी वर्ल्ड में इकनॉमिकल सिचुएशन जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। इवन के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां थीं जिनके बड़े बड़े असासे थे तो वो फ्लॉप हो चुकी हैं। तो आप ज़रा सा तसव्वुर करें कि वो लोग जो जिनको हम अपनी ज़ुबान में ऐसे कहें कि हैंड टू माउथ रहते हैं तो वो कैसे इस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे। तो एज़ ए इंसान और बिलखसूस एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फरीज़ा बनता है कि अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें और जो है ना उनके साथ इकनॉमिकली जिस तरीके से हेल्प मुमकिन हो सके वो हेल्प की जाए। और वैसे भी ये ज़कात का महीना है, ज़कात जो है वो रमज़ानुल मुबारक में उसका सवाब बढ़ जाता है, तो उस लिहाज से भी करें और कोशिश करें कि इस ज़कात के अलावा भी जो है ना जितना आपसे भला मुमकिन हो सके उस चीज़ को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतरी अता फ़रमाए, इस वबा को दुनिया से ख़त्म फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ ईरान के एक मुस्लिम भाई मौजूद हैं और वो अपना पैगाम जो है वो अपने मुल्क के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। اینجا کره جنوبی است. من هم یکی از ایرانی‌های مقیم کره جنوبی هستم. امشب شام افطاری در این ماه مبارک رمضان دعوت برادران عزیز پاکستانی بودم و ازشون از اینجا تشکر میکنم و امیدوارم در این ایام سخت کرونایی و مریضی مراقب همدیگه باشیم، طاعات و عباداتتون هم قبول باشه و همین دیگه. متشکرم. वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका और आपके चैनल का कि आप हर उस मौके पे कोरिया में मुकीम पाकिस्तानियों को याद करते हैं। तो रमज़ान का भी महीना है, हमारे तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया शदीद कोरोना की वबा में मुब्तला है, तो हम अपने अज़ीज़ व क़ारब के ज़रिए ये पैगाम दें कि अपने मोहल्ले में SOPs पे अमल करें और अपने खैरात, सदक़ात और ज़कात से गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी और फ्लाइंग न्यूज़ की तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कोरिया में है, थेगू में है या यहाँ पे जितने दोस्त मौजूद हैं, उनकी तरफ से चौधरी नसीर अहमद साहब जो कि डेरा रेस्टोरेंट थेगू के ऑनर हैं, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया है, बैठने की जगह, साफ़ सुथरा माहौल और बेहतरीन खाना और अफ्तार पार्टी इंतहाई ज़्यादा अच्छी उन्होंने मुहैया की है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। पूरी फ्लाइंग न्यूज़ भी अपना चौधरी शौकत अली साहब ने आज डिनर पार्टी रखी थी, यानी कि इफ्तार पार्टी, तो मेरी बर्थडे थी, वो भी सारे दोस्तों ने मिलकर सेलिब्रेट की है। हम दोनों चौधरी नसीर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।